साथ शोभना यादव। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज लालू यादव की बेटी और दामाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। दिल्ली में 3 ठिकानों पर ईडी के छापे जारी हैं। सैनिक फार्म, बिजवासन, घिटौनी में ये छापेमारी चल रही है। बिजवासन और घिटौनी में ईडी छापे मार रहा है। इसके अलावा ईडी ने मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पर भी रेड डाली। ईडी ने ये कार्रवाई 8000 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है। मीसा और उनके पति पर शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल में 4 शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया और इसी पैसे से दिल्ली में सैनिक फार्म में घर खरीदा गया। इन शेल कंपनियों के मालिकों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटी दामाद के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। 8000 करोड़ का जो घोटाला है उस मामले में ये रेड चल रही है। 8000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई चल रही है और लालू यादव के परिवार की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, मीसा भारती और उनके पति के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। दिल्ली में 3 ठिकानों पर ये ईडी के छापे चल रहे हैं और ये ठिकाने हैं बिजवासन, घिटौनी और सैनिक फार्म, जहां पर ये इनका घर है और इनके दफ्तर है, वहां पर ईडी के छापे चल रहे हैं। 8000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल जो है उस पर भी छापेमारी की है ईडी ने और ये जो मुश्किलें हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। 8000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें पहले भी इनसे पूछताछ हो चुकी है मीसा भारती से ईडी की और आज ये छापेमारी चल रही है। लालू और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज लालू की बेटी पर ईडी ने शिकंजा कसा। कल रेलवे टेंडर घोटाला और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आज लालू की बेटी पर ईडी ने शिकंजा कसा। कल रेलवे टेंडर घोटाले में लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आखिर क्या है रेलवे टेंडर घोटाला और 2006 में लालू के रेल मंत्री रहते हुए कैसे करोड़ों के वारे न्यारे हुए थे, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कल बेटे के ऊपर केस करने की बात कही गई थी और सीबीआई ने छापे मारे थे और आज ईडी के छापेमारी लालू यादव की बेटी पर चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित ओम दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या अपडेट है आपके पास? ईडी के छापे अभी भी जारी हैं या रेड खत्म हो चुकी है? शोभना, ईडी की रेड सुबह शुरू हुई है और लगातार जारी है। मीसा भारती के 3 ठिकाने हैं जहां पे रेड हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आज मीसा भारती और उनके पति शैलेश दिल्ली में है, जिनसे पूछताछ होगी। आपको बताना चाहेंगे कि ईडी ने जनवरी के महीने में 8000 करोड़ के घोटाले में एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें जैन बंधु जो एक शेल कंपनी के मालिक थे उनको और एक राजेश अग्रवाल सीए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो राजेश, जब पुलिस ने पूरी इंटरोगेशन करी तो राजेश अग्रवाल जो सीए हैं उनके जो क्लाइंट थे वो मीसा भारती और शैलेश कुमार थे। पुलिस ने और जांच आगे बढ़ाई तो पता लगा कि 8000 करोड़ का घोटाला है और शैलेश और मीसा की जो कंपनी है मिशेल, उसमें शेल कंपनियों के थ्रू पैसा लगाया गया है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं और उन पैसों से दिल्ली में 3 जगहों पे बड़ी प्रॉपर्टी ली गई है। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जो दिल्ली के घिटौनी वाला फार्म हाउस है उसकी कीमत 1 करोड़ 42 लाख रुपए दिखाई गई थी, लेकिन सही मायने में उसकी जो कीमत थी मार्केट रेट वो 42 करोड़ से ऊपर था। इस तरीके के घोटाले वहां पे दिखाए गए हैं, जिसके तहत आज ईडी सुबह से ही मीसा भारती के 3 ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। लगातार ईडी की टीम वहां पहुंच रही है और जो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इससे पहले कल सीबीआई ने रेलवे टेंडर घोटाले में लालू एंड फैमिली के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2006 में रेल मंत्री रहते हुए कैसे टेंडर के जरिए कैसे जमीन का ये खेल हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ला मतलब लालू, रा मतलब राबड़ी। अब घोटाला क्या है उसे समझिए। 12 नवंबर 2016 को लालू परिवार ने अपनी एक पुरानी कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड किया। यही लारा कंपनी है। इस कंपनी का पुराना नाम डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की
शह पर लालू परिवार ने बनाई। कंपनी ने पहली बार बड़ा कारोबार 25 फरवरी 2005 को किया। इस वक्त लालू यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री थे। इसी साल हर्ष कोचर नाम के बिजनेसमैन को आईआरसीटीसी के 2 होटल जो रांची और पुरी में थे बेहद कम कीमत पर और नियम कानून को ताक पर रखकर मिले। बदले में हर्ष कोचर ने पटना के सगुना मोड़ के नजदीक 3 एकड़ जमीन बेनामी तरीके से डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्ट्री कर दी। तब इस कंपनी के डायरेक्टर लालू के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता थे। बाद में प्रेमचंद्र गुप्ता ने ये कंपनी लालू परिवार को गिफ्ट कर दी। डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड रातों रात लालू परिवार की हो गई। डायरेक्टर राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटों को बनाया गया। इसमें छोटे बेटे तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम बने और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप जो बिहार में हेल्थ मिनिस्टर बने। 2014 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बदलाव हुआ। इसके बाद चंदा यादव और रागिनी लालू समेत कुल 4 लोग डायरेक्टर रह गए। 12 नवंबर को कंपनी का नाम बदल दिया गया। अब ये एलएलपी यानी लारा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रह गई। ये कंपनी अब पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रही है, जिसे लेकर सवाल है। इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस मॉल की साइट पर पहुंचे तो क्या देखा वो भी देखिए। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर इनकम टैक्स और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। खास बात यह है कि बेनामी प्रॉपर्टी के चलते ये परिवार सुर्खियों में है और मैं खड़ा हूं ये पटना में ये बिगेस्ट मॉल इन बिहार ऐसा कहा जा रहा है। ये मॉल किसी और का नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी माता राबड़ी देवी का है। और खास बात यह है कि ये जो मॉल जिसका निर्माण किया जा रहा है 115 कट्ठा जमीन पर 7,66,000 वर्ग फुट का ये बनाया जा रहा है और इस पर निर्माण की जहां तक बात किया जाए करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से ये मॉल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मॉल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये तेजस्वी यादव इसके जो मॉल है उसके मालिक हैं। आपने लारा घोटाला तो समझा, लेकिन रेहो घोटाला क्या है उसे भी समझिए। रे मतलब रेलवे और हो से मतलब है होटल। रेहो घोटाला उसी लारा घोटाला से जुड़ा है जिसमें 2 होटल की नीलामी हुई, बदले में 3 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई। आज जो छापेमारी हुई है उसमें यही घपला है जिसमें 32 करोड़ की जमीन महज 65 लाख रुपए में दे दी गई। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये 7 लोग लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर और पीके गोयल। इसी मामले में तेजस्वी से 6 घंटे पूछताछ हुई और खबर है कि सीबीआई को इतने ठोस सबूत मिले हैं कि शायद तेजस्वी के लिए डिप्टी सीएम बने रहना बहुत मुश्किल हो जाए। लालू परिवार संकट में है। लालू के अलावा उनके बच्चे भी भ्रष्टाचार के फंदे में फंसते नजर आ रहे हैं। संकट के बीच कल पटना में लालू ने शक्ति प्रदर्शन किया। लालू के घर पर कार्यकर्ता और नेता जुटे। पूरा लालू परिवार मीडिया के सामने आया, कहा कि ये सब कुछ उन्हें बदनाम करने की साजिश है। ये हमको डेमोलाइज करना चाहते हैं, हमारे पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, परिवार को खत्म करना चाहते हैं। बंधन घोटकी से इनके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के बंधन घोटकी से हम नहीं है, इनको हम नाबूद करके ही दम लेंगे। लालू के घर पहुंचने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कविता दिनकर की कविता सुनाई और कहा कि लालू परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। पत्नी जब आती है काहे को ही दहलाती है, सूर नहीं बिजली छोटे, धन एक नहीं धीरज खोते।
इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मौका ऐसा आया जब लालू तेजस्वी को रोकते रहे और तेजस्वी बोलते रहे। दरअसल पत्रकारों ने घोटाले पर तेजस्वी से जवाब मांग लिया, जिसके बाद वो पत्रकारों से उलझ पड़े। तो आप लेकर के अभी तक तो नहीं क्यों नहीं करते? नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो मैम। यू आर हेयर टू क्रिएट अ ड्रामा। वी नो दैट। आ गई हो तो दे दिया। यू आर एंटी नेशनल चैनल। यू आर एंटी नेशनल चैनल। यू आर एंटी नेशनल बना रहे हो। लालू जी, सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने? नरेंद्र मोदी 15 लाख का सूट पहनते, 20 लाख का सूट पहनते। आज लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के ठिकानों पर छापे चल रहे हैं। कल बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लालू परिवार अभी बेहद संकट में है और गठबंधन के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटाएंगे? क्या नीतीश तेजी से घिरते जा रहे लालू यादव से किनारा कर लेंगे? कसते शिकंजे से लालू बौखलाए हुए हैं, लेकिन नीतीश ने चुप्पी साध रखी है। सवाल है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा और अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या विकल्प है उनके सामने? पहला विकल्प है कि लालू की सहमति से वो तेजस्वी को कहें कि वो इस्तीफा दे दें। दूसरा विकल्प उनके पास है कि नीतीश अपनी कैबिनेट से तेजस्वी यादव को बाहर का रास्ता दिखा दें। हालांकि इसके बाद नीतीश सरकार संकट में आ सकती है। और तीसरा विकल्प ये है कि तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार किया जाए। जो तीसरा विकल्प है वो सबसे उचित विकल्प आज के राजनीतिक हालात में दिखता है नीतीश कुमार के लिए।